GT5 प्रोटोकॉल, इस कंपनी का जो चेहरा है वो लकी शर्मा है, पर इसके पीछे जो है लवीश चौधरी और ब्रिज मोहन सिंह है। क्योंकि ना तो अब लवीश चौधरी को कोई पूछ रहा है, ना ब्रिज मोहन सिंह को पूछ रहा है। साथियों, आज बड़े दुख के साथ मैं ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये लोग जम्मू के बीच में फिर GT5 के नाम से इसी कंपनी के आगे एक और टोकन लॉन्च करके लोगों को जो है वो बहुत लूट रहे हैं। जो लकी शर्मा, ब्रिज मोहन से जुड़े हुए लोग हैं, टंडन से जुड़े हुए लोग हैं, ये धमकियां दे रहे हैं कि एक व्यक्ति 15, 20, 50 हजार की मार होता है, तेरे को खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारा यूबिट में अल्ट्रावर्स क्वाइन और MMC में पैसा लगवाया था, और जबकि हम इनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं, ये हमारे से बदतमीजियां करते थे और हमें ग्रुप से रिमूव कर देते थे और पैसे देने का नाम बिल्कुल नहीं लेते थे। अगर मैं बात करूं, आपको अकेला लालच नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने पहली कंपनी में कोई निवेश किया, अब निवेश किया तो उसके पैसे जो हैं डूब गए हैं। अब जब पैसे डूब गए हैं तो कंपनी में उसने बहुत सारे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, मित्रों के पैसे निवेश करवाए होते हैं, तो उसका इतना बड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। वो एक गलती करने के बाद दूसरी नई कंपनी में उसको ऐसे लोक लुभावन वायदे दिए जाते हैं कि जो आपको घाटा पहली कंपनी में पड़ा था ना, अब नई कंपनी में आपका घाटा पूरा हो जाएगा। कश्मीर पुलिस ने कोई एक्शन लिया अभी तक? सर देखो, हमारे यहाँ पे ना एक उधमपुर नाम का एरिया है, J&K में ही आता है सर। उन्होंने सब कुछ किया, हर एक फाइल मतलब बनाई, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी दी और जगह भी दी है शायद उन्होंने। सर कोई एक्शन नहीं है। जैसे उनको पता चलता है ना कि इस बंदे के नाम के ऊपर हमें रिपोर्ट करवाई है, जिस बंदे के नाम पे भी, सर ये उनको फोन करते हैं, वो पैसा चढ़ा देते हैं। लोग मर रहे हैं, लुटेरे आकर लूट रहे हैं। इतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लूटा जितने ये भारत के लुटेरे लूट कर भाग गए हैं। ये इस पर आपको समय रहते कार्यवाही करने की जरूरत है। देश की एजेंसी ED जागृत हो रखी है, वो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पर उसको स्पीड बढ़ानी होगी। और जिन लोगों ने देश के लोगों का पैसा लूटा है, उन्हें विदेश से पकड़कर लोगों का पैसा वापस दिलवाना होगा। और जो प्रमोटर हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने भी जितना जितना पैसा लोगों से लूट कर कमाया है, उनसे भी पैसा उनका दिलवाना होगा। आज हम एक और फ्रॉड कंपनी के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो के नाम पर लूट रही है लोगों को, और वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। स्वागत करते हैं दुर्गेश गाजरी सर। नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्रिप्टो के नाम पर नई कंपनियां आती हैं, एक और नई कंपनी आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए सोनू जी, आप हर रोज एक नया मुद्दा उठाते हैं और लोगों को जो है जानकारी देते हैं, उन्हें सजग करने का प्रयास करते हैं। और डेली इंडिया न्यूज़ की तो अक्सर ही यही कोशिश रही है कि लोग समय रहते जागें और ठगी से लूटें। और जो आप कंपनी की बात कर रहे हैं, उस कंपनी का जो नाम है वो है GT5 प्रोटोकॉल। ये GT5 प्रोटोकॉल कंपनी नहीं है, पर इसको चलाने वाले लोग बहुत पुराने हैं। लोगों ने नाम तो सुना होगा ब्रिज मोहन सिंह का। अगर मैं बात करूं ब्रिज मोहन सिंह की, तो उसके कितनी कंपनियां चलाई। पहले तो मैं ब्रिज मोहन सिंह के बारे में बता दूं कि उसने MMC, यूबिट, अल्ट्रावर्स, यूनिटी मेटा टोकन, ट्रेडिंग पोस्ट, UBC, UBCX, MMMC और अब GT5 प्रोटोकॉल। GT5 प्रोटोकॉल में जो चेहरा आगे किया गया है वो ब्रिज मोहन सिंह का नहीं है, वो चेहरा है लकी शर्मा का। क्योंकि ब्रिज मोहन सिंह के नाम पर अब लोग एक फूटी कोड़ी भी नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि ब्रिज मोहन सिंह है लोगों को लूट लूट कर आप देश छोड़कर विदेश में बस गया है। अब लोग मिन्नतें कर रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने को तैयार हुए पड़े हैं, और लोग हैं अपने बच्चों का जो दूध होता है वो दूध खरीदने के पैसे भी उनके पास नहीं बचे हैं। ऐसी हालत ब्रिज मोहन सिंह ने लोगों की कर दी है। अब जो हम बात करें, जो नई कंपनी आई है GT5 प्रोटोकॉल, इस कंपनी का जो चेहरा है वो लकी शर्मा है, पर इसके पीछे जो है लवीश चौधरी और ब्रिज मोहन सिंह है। क्योंकि ना तो अब लवीश चौधरी को कोई पूछ रहा है, ना ब्रिज मोहन सिंह को पूछ रहा है। इन दोनों ने एक व्यक्ति को आगे किया,
लकी शर्मा, जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। इस व्यक्ति ने वियतनाम में जो है इस कंपनी की लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग में बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया गया, क्योंकि पैसा किसका है? वो आम जनता का है, आप लोगों का है। आप लोगों को लूट लूट कर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उसकी शान शौकत दिखा के फिर आपसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जो लकी शर्मा इसका सीईओ बताया जा रहा है, तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि पहले लकी शर्मा ने जो लॉन्चिंग की है उसकी वीडियो जरा दिखाएं। सर, इस कंपनी की किसी ने कंप्लेंट भी की है? किसी ने कोई वीडियो या कोई अपनी कोई कंप्लेंट की है किसी के पास? जी देखो, मैं आपको बता दूं सोनू जी, जो लोग हैं ना अब त्रस्त हो चुके हैं। अब मैं पहले बात करूं, इन्होंने जैसे मैंने बहुत सी कंपनियों के नाम लिए हैं जो इन्होंने बृजमोहन ने चलाई। अब मान लीजिए एमएमसी चलाई, यूविट चलाई। अब तब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए यूविट में जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, फेक प्रोमिसेस किए थे जी। फेक प्रोमिसेस के दम पर इन्होंने लोगों को लोक लोभावन सपने दिखाए और फिर उनसे निवेश लिया। अब जब वो कंपनियां कामयाब नहीं हुई तो इन्होंने अगली कंपनी में चले जाते थे, एक नई कंपनी लॉन्च कर देते थे। जैसे अल्ट्रावर्स लॉन्च करती, यूनिटी मेटा टोकन लॉन्च कर दिया। तो इसमें कहते थे कि आपका जो पैसा है भरकर इस कंपनी में आपको ज़्यादा टोकन मिल जाएंगे, ज़्यादा क्रिप्टो मिल जाएगी, और जो भी डीलिंग होती थी वो USDT में होती थी, एक नंबर में डीलिंग नहीं होती थी। इसके अलावा अगर बात करूं, ट्रेडिंग पोस्ट, UVC, UVCX, MMC, इन कंपनियों में आप जब बात होती थी, ये कहते थे कि इस कंपनी में आपका जो पैसा घट गया कोई बात नहीं, एक नई कंपनी आ रही है, उसमें आपका पैसा आपको बढ़कर मिल जाएगा। इसमें आपके प्री लॉन्चिंग में इनको जो है टोकन इशू कर दिए जाते थे। ये प्रोमिस किया जाता था कि आप नए पैसा लाइए और ये जो आपका टोकन है ये कम से कम $6 या $10 पर लॉन्च होगा, और जब ये लॉन्च होगा तो आपका पैसा 100 गुना 200 गुना हो जाएगा। इसके साथ साथ 10%, 15%, 20% महीने की रिटर्न का फेक प्रॉमिस भी किया जाता था। अब जो GT5 प्रोटोकॉल है, मैं अपनी टीम से ये भी कहूँगा कि इसका थोड़ा प्लान भी बताएं। इसमें 0.40 पैसा डेली से लेकर 0.80 पैसा डेली तक देने की बात हो रही है। अगर मैं 80 पैसे की बात करूं, अगर 30 से उसे गुना करूं तो 24% मंथली रिटर्न हो जाती है। तो दर्शकों, आप खुद ही समझिए, जो बंदा आपके पास ऐसा प्लान लेके आता है तो उसमें 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसा कोई प्लान है जिसमें 4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा? वो आपके पास रखा पैसा ही लूट कर निकल जाएगा। उसका पैसा जरूर डबल हो जाएगा, पर आपका पैसा मिट्टी होने से कोई बचा नहीं सकता। और जो आपने बात पूछी मेरे से भी, किसी ने कंप्लेंट की है जी? बिल्कुल जी, इस कंपनी के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। मेरे पास एक शिकायत पहुंची है। वो शिकायत करता है मनु शर्मा, सन ऑफ लेट श्री बाल किशन शर्मा। इन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा साहिल बाजवा है, उन्होंने शिकायत की है। वो मैं शिकायत दिखाना चाहता हूं आपको। मेरे पास उसकी प्रति है, 2 पन्नों में हो शिकायत की गई है। तो इसमें जो और इन्वेस्टर है उनका भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने अभी इन्वेस्ट किया है बृजमोहन और लकी शर्मा की अलग अलग कंपनियों में। और ये शिकायत जिनके खिलाफ दी गई है, उसमें शिकायत पहला नंबर है मिस्टर तरुण टंडन, सन ऑफ लेट श्री अनिल टंडन। दूसरा नाम है साहिल बहल से, सन ऑफ विनोद कुमार जी। और तीसरा है मिस्टर प्रथम गुप्ता, सन ऑफ रुकेश गुप्ता। हमने इनका वर्षन जानने के लिए जब मैंने तरुण टंडन जी को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और फिर मैंने साहिल बहल जी को फ़ोन किया तो उन्होंने जो मेरे से बात की वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। साहिल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। मैं दुर्गेश गाजरी बोल रहे हैं जी, जर्नलिस्ट चंडीगढ़ तो, डेली इंडिया न्यूज़ ਤੋਂ। हाँ जी। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। पता नहीं सर। ਹਾਂ, ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਫਰਾਡ।
नहीं सर, मुझे तो मेरे साथ तो कोई नहीं सर। नहीं, मेरे पास है अभी, मैंने तभी आपको कॉल किया आपका वर्षन जानने के लिए। नहीं मैंने सर, ऐसा खबर- कुछ नहीं है। मतलब कि आपके नहीं, हमारे तो अच्छे टर्म्स हैं, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब गलत फहमी हुई है सर आपको। नहीं, मैं नहीं, मेरे Okay. पास तो उनकी तरफ से जो कंप्लेंट फाइल हुई है हम्म, उसका, वो कंप्लेंट की कॉपी है मेरे पास, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। नहीं सॉरी सर, सॉरी। इसके बाद मैंने प्रथम गुप्ता जी से, जब मैंने मनु शर्मा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने अपने फ़ोन से प्रथम गुप्ता की मेरे से बात करवाई। तो प्रथम गुप्ता जी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मनु शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। दुर्गेश गाजरी बोल रहा हूँ जी, जर्नलिस्ट चंडीगढ़ से, जी भैया जी। डेली इंडिया न्यूज से। जी सर। एक ना GT5 नाम की कंपनी है, हाँ जी। तो हम उस पे एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करने लगे थे, तो हमारे पास एक लेटर लगा था हमारे हाथ में जिसमें जी। कंप्लेंट की हुई है इनकी, जो मिस्टर टंडन है, हाँ जी। साहिल बहल है, प्रथम गुप्ता है। जी सर जी। तो उसमें मतलब कि आई मनु शर्मा सन ऑफ लेट श्री बाल किशन शर्मा, वो जी आप ही सर हैं? जी। जी सर जी। तो ये कंप्लेंट क्या मैटर है? सर इन्होंने पहले यूबिट नाम की कंपनी भी लॉन्च की थी ना, तो वहां पे सबका पैसा इन्वेस्ट करवाया था इन्होंने। जी। तो वहां से तो ये किसी को पैसा दे नहीं पाए। फिर UVCX आ गया इनका। फिर इन्होंने बोला यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, आपको पिछला पैसा तभी मिलेगा। जी। तो इन्होंने वहां पे भी हम लोगों से बड़ा पैसा इन्वेस्ट करवाया। फिर वो भी 3-4 महीने के बाद, मतलब वो तो चली नहीं बिल्कुल भी। 3-4 महीने भी बहुत ज्यादा है, उनका टाइम डाल दिया कि कॉइन आपका लिस्ट होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो वो 21 मई को 2025 में वो कॉइन लॉन्च हुआ। वो सीधे $6 से 0 पे आ गया, मतलब कि कोई 54 के ऊपर समझो पहुंच गया वो। जी। तो वो भी एक किस्म का 0 ही था, वो सिर्फ नाम का ही था। जी। तो उसके बाद इन्होंने सर MMC लॉन्च किया। जी। तो इन्होंने बोला आप इसमें पैसा लगाओगे तो आपको पिछला पैसा तभी मिलेगा। जी। इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों से पैसा लगवाया उसमें। जी। तो वो भी बंद हो गया, वो भी 2 महीने 2.5 महीने में बंद कर दिया उन्होंने। जी। वहां पे भी पैसा लूटा। अब ये कर रहे हैं GT प्रोटोकॉल में काम। जी। तो सर मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि लोगों के गले नहीं कटवाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जी। ये अब आपको- बंदे काम नहीं करने चाहिए। मनु शर्मा जी, आपको कुछ ये लाइव थ्रेट भी दे रहे हैं? हाँ जी सर, इन्होंने, मैं यहाँ से अपने घर से 150 किलोमीटर दूर था, जी। तो वहां पे इन्होंने जो मेरे साथ लड़का होता था जिसके नीचे मेरा पैसा लगा था, जी। उससे मेरे रिश्तेदारों को वहां पे फोन करवाया गया। जी। तो उसको भी थ्रेट दी कि जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वहां पे तुझे मरवा देंगे और तेरे जो रिश्तेदार है उसको भी मरवा देंगे अगर आपने ये बंद नहीं किया। आप मेरा पेज खोलो, उसके ऊपर सिर्फ इन्हीं की ही वीडियो चल रही है। जी। तो मैं इन्हीं का ही, जो देखो ना मैं जानता हूँ लक्की शर्मा को, ना मैं जानता हूँ ब्रिजमोहन को। जी। मैंने पैसा जिन लोगों को दिया मैं उन्हीं के खिलाफ ही बोल सकता हूँ। जी। इन्होंने मुझे नोटिस वगैरह भी भेजे हैं, जी। बड़ा कुछ किया। जी। तो अब ये रुकते नहीं है, ये आज भी लोगों का पैसा लूटे जा रहे हैं, रोज पैसा लग रहा है उनका। जी। जी सर। तो जैसे आपने मतलब बहुत बड़ी हिम्मत की है, तो जम्मू जी। कश्मीर पुलिस ने कोई एक्शन लिया अभी तक? सर देखो हमारे यहाँ पे ना एक उधमपुर नाम का एरिया है, जी। J&K में ही आता है। जी। सर उन्होंने सब कुछ किया, जी। हर एक फाइल मतलब बनाई, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी दी और जगह भी दी है शायद उन्होंने। जी। सर कोई एक्शन नहीं है। जैसे उनको पता चलता है ना कि इस बंदे के नाम के ऊपर हमने रिपोर्ट करवाई है, जी। जिस बंदे के नाम पे भी, सर ये उनको फोन करते हैं, वो पैसा चढ़ा देते हैं। ओके। हाँ, वहाँ पे पैसा इतना चढ़ जाता है कि आम बंदे की वैल्यू ही 0 हो जाती है। ओके। ओके। तो कितना पैसा इन्होंने अभी तक फ्रॉड किया होगा? सर हमारे J&K में ना जी। कम से कम भी 5-7 हजार करोड़ का फ्रॉड है। इतना बड़ा फ्रॉड? हाँ, तो पूरे आप देख लो पूरे इंडिया में कितना होगा। तो इसमें साउथ मतलब कि की जैसे साइड बहुत ज्यादा है। अभी मैं जैसे- लक्की शर्मा जी के वीडियो देख रहा था, इन्होंने ग्रैंड जी। लॉन्चिंग की है। सर सब, अब आप एक चीज और नोट करना, मेरे साथ तो कुछ बंदे ऐसे जुड़े हुए हैं जो साथ चल रहे हैं। अब इनकी लिक्विडिटी जो ये शो कर रहे थे पहले ज्यादा, आज वो 3 करोड़ पे रह गई है और खुद वो किसी और कंपनी में चला गया। जी। तो इसका मतलब कि ये भी बंद होने वाली है, 2 महीने ही हुए आए हुए।
जी। तो यहाँ पे भी लोगों का पैसा लूट लिया, मलेशिया ट्रिप लग रहे हैं सबके। तो अभी सर जो पैसा लॉन्चिंग इतना, की थी इन्होंने, ग्रैंड लॉन्चिंग, वो कहाँ पे, हाँ जी, वियतनाम में की थी? वियतनाम में। अब फिर ये वापिस जा रहे हैं। ओके, तो लक्की शर्मा जी जो हैं वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया छोड़ चुके सर हैं? दुबई में। अब तो इंडिया, मेरे जम्मू में ही रहता था ये। जी। और तो ये अब ये दुबई में है। मिस्टर तरुण टंडन, ये इन्होंने कितना कारोबार किया होगा? सर इनके नीचे लगा होगा कम से कम भी 50-60 करोड़ रुपया तो इनके नीचे भी लगा होगा, तरुण साहिल के नीचे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ना एक ही लाइन थी पूरी। ऊपर था, सबसे पहले था लक्की शर्मा, उसके नीचे कोई और था, फिर आ गया आपके, उसके नीचे आ गया जगदीप सिंह, फिर उसके नीचे आ गया तरुण टंडन, साहिल बैल। ये हमारी ना पूरी एक लाइन बनी हुई थी। तो हमें मैं पहुंचा 3 स्टार तक यूबीसी एक्स में। सर 3 स्टार तक तो ये किसी को बताते तक नहीं है कि पैसा निकलना कैसे है। सिर्फ वो ना बंदा एक खुशी से पागल हो जाता है कि मैं 3 स्टार बन गया, पर पैसा इन्होंने आज तक कभी हमें बाहर निकालने नहीं दिया। ओके। हाँ, पैसा तो इन्हीं के पास जाता था। अब इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। लवीस चौधरी था, ब्रिजमोहन था, और ब्रिजमोहन की ही कंपनी अब बताई जा रही है जो GT5 है। सर पीछे वही है, पीछे ब्रिजमोहन की। अच्छा, पीछे ब्रिज। नाम सिर्फ लक्की शर्मा, क्योंकि अब ब्रिजमोहन के ऊपर कोई भी पैसा लगा नहीं रहा था, तो अब उन्होंने लक्की शर्मा को आगे कर दिया है और पीछे आज भी ब्रिजमोहन ही बैठा हुआ है। ओके। हाँ जी सर। जी, तो देखिए कैसे लोगों से फ्रॉड हो रहा है, बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। और ब्रिजमोहन जैसे लोग दर्जनों के करीब कंपनियां बनाकर जम्मू कश्मीर में 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का निवेश लेकर भाग चुके हैं। और जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करूं तो वहां की जो पुलिस है वो किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। उनको यह है कि लोग लूटते हैं, लूटने दो, लोग मरते हैं, मरने दो, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी। लोग पुलिस के पास जा जाकर थक चुके हैं। और ये हमारी जो शासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, इस पर बहुत बड़ा धब्बा है। पुलिस को समय रहते लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ, जो करप्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि लोग भी, जो लोग होते हैं अपने, जो कहते हैं कि कंपनियां बदल जाती हैं, लेकिन वो पैसा देना नहीं छोड़े सिर्फ लालच के चक्कर में। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपको अकेला लालच नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने पहली कंपनी में कोई निवेश किया जी। अब निवेश किया तो उसके पैसे जो हैं डूब गए हैं। अब जब पैसे डूब गए हैं तो कंपनी में उसने बहुत सारे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, मित्रों के पैसे निवेश करवाए होते हैं, तो उसका इतना बड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। वो एक गलती करने के बाद दूसरी नई कंपनी में उसको ऐसे लोक लुभावन वायदे दिए जाते हैं कि जो आपको घाटा पहली कंपनी में पड़ा था ना, अब नई कंपनी में आपका घाटा पूरा हो जाएगा, आपका अपना पैसा भी आ जाएगा, आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। आप कुछ और निवेश कीजिए तो बंदा जो है दलदल में धंसता चला जाता है, एक से दूसरी कंपनी। और जब एक और बात, इनकी बहुत बड़ी बात है, जब ये लोग लोगों को लुभाते हैं ना, तो उनका माइंड वॉश कर देते हैं। लोग इनके प्रति आकर्षित होते चले जा रहे हैं। कुछ फेक चेक्स, फेक प्रॉमिसेस, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े टूर्स की बात की जाती है, तो इन लोगों को, चंद ऐसे लोग जिनको आगे किया होता है कि आपने ये दिखाना है कि आपको बहुत मोटे मोटे चेक आ रहे हैं, आपने फलाना टूर जीत लिया, आपने फलानी गाड़ी जीत ली। अब वो लोग आकर्षण का केंद्र होते हैं इनकी मीटिंगों में। इनकी वजह से ये लोग जो हैं वो फंसते चले जाते हैं। अब जैसे ब्रिजमोहन ने किया, कभी MMC कॉइन चलाया, कभी यूबिट का कॉइन चलाया, कभी अल्ट्रावर्स चलाया, कभी यूनिटी मेटा टोकन चलाया। एक से बोला कि दूसरे में बढ़ जाएंगे, दूसरे से बोला तीसरे में बढ़ जाएंगे, तीसरे में बोला चौथे में बढ़ जाएंगे। भी कहीं कोई सरकारी समस्या आ गई, कहीं कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग की समस्या आ गई, तो ऐसा बहुत से झूठ बोल के ये लोगों को जितनी देर तक लूट सकते हैं उतनी देर तक लूटते हैं। अब ब्रिजमोहन के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हो चुकी हैं। वो तो अपना देश छोड़ के विदेश में बस चुका है। अब उसको ये है कि मैं सेफ पैराडाइज में बैठा हूँ, लोग मेरे नाम पे तो निवेश कर नहीं रहे, अब लक्की शर्मा को आगे किया जाए, इसके नाम पे लोगों को निवेश लिया जाए लोगों से और फिर लोगों को मूर्ख बनाया जाए। अब एक जो GT5 प्रोटोकॉल कंपनी है, ये तो लूटेगी ही लूटेगी। अब जिस दिन ये बंद हो जाएगी उसके बाद नई कंपनी आ जाएगी। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ बच सकते हैं तो बच जाइए।
ये लोग आपको अमीर करने नहीं आए हैं। ये लोग आपका जो लॉस हुआ है उसे रिकवर करवाने नहीं आए हैं। ये लोग आपको लूट कर दोबारा मूर्ख बनाकर ये रफू चक्कर हो जाएंगे और फिर आप ऐसे ही पुलिस में कंप्लेंट करते नजर आएंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि लकी शर्मा, बृजमोहन, लवीस चौधरी या कोई भी व्यक्ति ये खुद आकर आपसे निवेश नहीं लेते हैं। ये जैसे तरुण टंडन है, साहिल बहल है, प्रथम गुप्ता है, इन लोगों के माध्यम से ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, इनके माध्यम से आप लोगों के पास अप्रोच करते हैं। आप इन लोगों के झांसे में आकर अपने गाढ़े खून के पसीने की कमाई इनके कहने पर निवेश कर देते हैं। तो कृपया ऐसे लोगों को ना कहने की आदत डालें, लालच त्यागें। कोई भी सक्सेस का, कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी मेहनत से ही पैसा मिलेगा। ये मैं बार बार आपको अनुरोध करता हूँ, हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि ये लोग आपके घर में जितने पैसे भी पड़े हैं ना, आपके रिश्तेदारों के घर में भी जितने पैसे पड़े हैं, वो आपके माध्यम से लूट के ले जाएंगे और लाइबिलिटी आपकी रह जाएंगी। क्योंकि ये खबर लंबी हो जाएगी। मैंने बहुत से लोगों से बात की है, इसको हम किस्त दर किस्त चलाते रहेंगे। बहुत से लोगों से बात की है कि कैसे वो लोग इनके झांसे में फंसे, कैसे लुटे, और वो लोग अब इनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं। वो पुलिस, ईडी, देश की अन्य सीबीआई सभी जांच एजेंसियों के पास अप्रोच कर रहे हैं ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके। सर, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा। जैसे आप भारत की एजेंसियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर के प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो लोगों के कहते हैं सुन नहीं पा रहा? बिल्कुल, देखिए, जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, बहुत से ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। मैं टीम से कहूँगा वो भी सुनाएं। उसमें वो कह रहे हैं इसमें पॉलिटिशियन भी हैं, इसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं सारे गोरखधंधे में, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी इसमें मिले हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। अब जब उन लोगों ने पैसा इसमें निवेश किया हुआ है, फौज ने इसमें पैसा निवेश किया हुआ है, तो वो खुद पहले तो लोग इसमें फंसे हुए हैं जी, तो वो कार्यवाही कहाँ करेंगे? गुड इवनिंग साथियों, आज बड़े दुख के साथ मैं ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिस स्कैम के बीच में हम लोग फंस चुके हैं और हमने अपना लॉस तो किया ही किया और बाकी काफ़ी लोगों का जो है वो लॉस कर दिया। जो कि आपने कंपनी का नाम सुना होगा, यूबेट करके। पहले यूनिटी मेटा टोकन था, फिर यूबेट आया, फिर यूबीसी आया, फिर यूबीसी एक्स आया और उसके बाद एमएमसी आया, जिसमें हम लोगों ने अपना काफ़ी कुछ पैसा जो है लॉस कर दिया और अपने रिश्तेदारों का और अपने फौजी भाई बंधु लोगों का काफ़ी पैसा जो है इसके बीच में इन्वेस्टमेंट किया था। और हद तो आज तक यहाँ तक पहुँच गई है कि ये लोग जम्मू के बीच में फिर GT5 के नाम से इसी कंपनी के आगे एक और टोकन लॉन्च करके लोगों को जो है वो बहुत लूट रहे हैं। और इसमें 2-3 लोगों का बहुत मेन जो है वो रोल है, जिसमें एक मैन जो है वो बृजमोहन है और उसके बाद लक्की शर्मा है, जो कि दोनों दुबई में भाग चुके हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और साथ में जो जम्मू में इसके चेले चमटे हैं, एक रवि कुमार है, एक शिवम है, जो कि बिहार से आकर यहाँ पर जम्मू के लोगों को लूट रहा है और अभी तक वो लोगों को इसी प्रकार से बरगला रहे हैं और लूट रहे हैं। तो हम तो काफ़ी कुछ लॉस कर चुके हैं और हमारे बंधु के, अपने रिश्तेदारों के काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट हमने कराया, जो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि GT5 जो है ये कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्कैम है, ये सरासर गलत है, इसमें कोई पैसा मत लगाइए। आपकी पूंजी जो है वो ये लूट कर भाग जाएंगे। ये लोग जो है जम्मू में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, रवि और शिवम और 3-4 लोग और हैं जो इनके साथ यहाँ पर ये घूम रहे हैं। और ये GT5 के बीच में जो अभी प्लान दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि डायरेक्ट आपको डॉलर आते हैं, और भूलकर हमने तो काम कर दिया था और हमारे आगे लोगों ने भी थोड़े बहुत जो पैसे लगाए हैं उनके भी पैसे जो हैं फंस चुके हैं। हम खुद लोग परेशान हो चुके हैं और हम इन लोगों को जेल की सराखों के पीछे पहुंचाने की पूरा कोशिश करेंगे। और इन 2-4 चोर जो लोग हैं, इन लोगों को हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साले से मेरे को फोन करा रहा है, आपके साले से मेरे को फोन करा रहा है, ये क्यों नहीं करा रहा मेरे को फोन? हाँ जी सर, नंबर का स्कैमर है, ठीक है, 1 नंबर का चोर है ये। इसने लोगों का करोड़ों रुपया इसने चुराया हुआ, ठीक है, लोगों का। मैं इसको थाने से 4 बार इसको मैंने फोन करा दिए। ये मेरे को बोलता मैं फोन पे बात सॉर्ट आउट करूंगा, मैं जम्मू में था, ये मेरे को मिला नहीं। आज मेरे को ये मिला, रास्ते में भी दिखता हुआ ऊपर से दमेल से आ रहा था ये।
गाड़ी जितनी बार भी मैं जम्मू से इधर आया मैं इसको ढूंढता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ मिल। सवेरे के मैंने इसको क्या मैसेज कर दिया, मेरा पैसा मेरे को दे नहीं रहा, थाने से फोन कराए वो मेरे को दे नहीं रहा। ये रुका नहीं ना, आपके सामने देखो, रुका, ये चोर एक नंबर। दूसरी बात, जो बंदा आवाज उठाता है, जैसे मनु शर्मा ने आवाज उठाई ना, तब मनु शर्मा ने एक वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे। मैं अपनी टीम से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो सुनाए। उसमें मनु शर्मा ने को धमकियां मिल रही हैं, मनु शर्मा को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वो कहते ये जो लकी शर्मा, ब्रिज मोहन से जुड़े हुए लोग हैं, टंडन से जुड़े हुए लोग हैं, ये धमकियां दे रहे हैं कि एक व्यक्ति 15, 20, 50 हजार की मार होता है, तेरे को खत्म कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम मन्नू शर्मा, मैं रिहाड़ी कॉलोनी में रहता हूँ। थोड़े दिन से मुझे धमकियां मिल रही हैं कि हम तेरा मर्डर करवा देंगे, तुझे मरवा देंगे। वो धमकियां देने वाले बंदे जो हैं वो तरुण टंडन और साहिल बहल हैं। जो तरुण टंडन है वो रिहाड़ी कॉलोनी सेठी लवाई के पास रहता है, कुटिया की बैक साइड, और साहिल बैल जो है वो उसकी दुकान बख्शी नगर शॉपिंग सेंटर में है और घर उसका एजुकेशन बोर्ड के पास है। आप सब ने देखा होगा कि थोड़े दिन से मैं इनकी वीडियो डाल रहा हूं अपने पेज के ऊपर। इन्होंने हमारा यूबिट में अल्ट्रावर्स क्वाइन और एमएमसी में पैसा लगवाया था, और जबकि हम इनसे पैसा मांगने की कोशिश करते हैं ये हमारे से बदतमीजियां करते थे और हमें ग्रुप से रिमूव कर देते थे और पैसे देने का नाम बिल्कुल नहीं लेते थे। इन्होंने हमारे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों यारों का, सबका पैसा वहां लगवाया है। और ऊपर से जब हम पैसा मांगते हैं कभी नोटिस भेज देते हैं या फिर हमें धमकियां देते हैं। अभी भी 2 दिन पहले मुझे किसी ने धमकियां दी कि वीडियो डिलीट कर दे नहीं तो तुझे मरवा देंगे। अगर मेरी फैमिली या मुझे कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार तरुण टंडन और साहिल बैल होगा। अगर हमारे में से, पूरी फैमिली में से किसी को भी कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट भी रास्ते में हुआ, उसके जिम्मेवार यही दोनों होंगे। भाई आप अगर कुछ भी करना चाहते हो तो सामने आके बात करो, ये धमकियां देनी बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, चाहे आप किसी भी हद पे गिर जाओ। जब तक आप मेरी डाउन लाइन में से किसी का पैसा नहीं दोगे, जितने बंदों का पैसा आपने खाया है, तब तक मैं वीडियो रोज डालूंगा, हर दिन डालूंगा, चाहे आप किसी भी हद पे गिरो, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने और भी बंदों को फोन करवाए, अब मैं नाम लूंगा तो बात बड़ी ऊपर तक चले जाएगी कि आप फोन भी करवा रहे हो और उनको भी धमकियां दे रहे हो कि आपकी नौकरियां छुड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये काम मत करो, लोगों का पैसा देने की तैयारी करो, वापिस पैसा तो देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड हमारे पास सारा पड़ा हुआ है कि हमने किस किस के अकाउंट में कितना कितना पैसा डाला हुआ है। और अगर और ज्यादा प्रूफ चाहिए, साहिल बैल की दुकान के ऊपर चले जाओ, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। अगर उससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए, साहिल बैल के घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे भी चेक कर सकते हो आप। अगर इससे भी ज्यादा प्रूफ चाहिए तो फॉर्चून होटल कंटेन इन जोन बाय दी पार्क रेडिसन ब्लू 2024 जून जुलाई से लेके 2025 मई तक आप सारी फुटेज निकलवाओ, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना पैसा हम लोगों से लूटा है और हमारे साथ साथ कितने बंदों से इन्होंने लूटा है। ये बहुत बड़ा स्कैम करके बैठे हुए हैं। ऊपर से धमकियां भी हमें दिलवाते हैं, नोटिस भी हमें दिलवाते हैं कि हम मरवा देंगे, ये कर देंगे, आपको कोर्ट में घसीटेंगे। भाई आप जो मर्जी करो, जब तक आप हमारा पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा पैसा हमें चाहिए, मेहनत का पैसा हमारी। तरुण टंडन, साहिल बैल, पैसा आपको देना पड़ेगा। और आज के बाद आपने रास्ते में या कुछ भी ऐसी धमकियां दिलवाई तो भाई आपके लिए गलत हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने और स्टेप उठाने शुरू कर दिए। अब जो लोग अपने हक की आवाज उठाना चाहते हैं तो उन लोगों को ये धमकियां भी दे रहे हैं। पहले उनकी मिन्नतें करते थे कि हमारे पास निवेश करो, और अब उन पे जो है प्रेशर डाला जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और पता नहीं उनके परिवार को एलिमिनेट करने की धमकियां दी जाती हैं। तो ऐसे में तो सरकार की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बहुत सजग नेता है उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि लोगों की पुकार सुनो,
सुनिए जी, लोग मर रहे हैं, लुटेरे आकर लूट रहे हैं। इतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लूटा जितने ये भारत के लुटेरे लूट कर भाग गए हैं। ये इस पर आपको समय रहते कार्यवाही करने की जरूरत है। देश की एजेंसी ईडी जागृत हो रखी है, वो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पर उसको स्पीड बढ़ानी होगी। और जिन लोगों ने देश के लोगों का पैसा लूटा है, उन्हें विदेश से पकड़कर लोगों का पैसा वापस दिलवाना होगा। और जो प्रमोटर हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने भी जितना जितना पैसा लोगों से लूट कर कमाया है, उनसे भी पैसा उनका दिलवाना होगा। तभी शासन व्यवस्था पे, तभी सरकार पे, तभी न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास बैठेगा। नहीं, निरंतर विश्वास कम होता जा रहा है। सर, जाते हुए आप उन भोले भाले लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कुछ और, के इन लोगों से कैसे बचा जाए? देखिए, मेरे को मनु शर्मा ने जब बात की, मैंने उनसे पूछा, वो कहते कि जो ये मिस्टर टंडन है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके पैसे भी निवेश करा देंगे, उनमें इतनी कला है। तो बस यही अनुरोध करूंगा, ऐसे कलाकारों से बचिए। ये कलाकार आपको अमीर बनाने नहीं आए हैं, आपके दुख सुख बांटने नहीं आए हैं। ये आपके घर में रखे पैसे, उस पर इन लोगों की निगाह है। आपके रिश्तेदारों के पास जितने पैसे हैं, उन पर इनकी निगाह है। ये आपसे निवेश कराएंगे, खुद 10, 20, 30% ये उसमें कमाएंगे, और फिर आप लोगों को मौत की धमकियां तक देनी शुरू कर देंगे अगर आप इनसे पूछेंगे कि हमारे पैसे वापस करो। अब अगर GT5 का एक और मैं ऐड करना चाहूँ, GT5 प्रोटोकॉल की बात करूँ, ये डेली 40 पैसे से 80 पैसे डेली रिटर्न की बात कर रही है। और ऐसी ऐसी गाड़ियां जो हिंदुस्तान के लोगों ने देखी भी नहीं है, उनकी बात कर रही है कि अगर ये अचीव कर लें, 10 मिलियन दोनों तरफ हो जाएं आपके, तो 10 मिलियन हो जाएंगे तो आपको कोई गाड़ी मिल जाएगी, 5 मिलियन हो जाएंगे तब गाड़ी हो जाएगी। तो ऐसे लोक लुभावन वायदे कर करके ये आपको फंसा रहे हैं। मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं है। ये लक्की शर्मा पहले ही विदेश भाग चुका है, अपना परिवार इन्होंने दुबई में सेटल कर दिया है। ये आप लोगों को लूटेगा। आप लालचवश या किसी के प्रेशर में इसमें पैसे का निवेश मत करिए। साफ तौर पर इनकार कीजिए। इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालिए। इनकी वीडियो बनाकर जो देश की एजेंसियां हैं, ईओ विंग है, पुलिस है, SHO है, ईडी है, CBI है, उन सब के पास शिकायत कीजिए। आप जानिए और इनको पुलिस के हवाले कीजिए, ताकि आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को ये लूटने में कामयाब ना हो सके। ये बहुत बड़ी जो धांधलीबाजी है, इस पे निरंतर हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। ये हमारी पहली वीडियो है, इस पे बहुत लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से ठगी हो रही है। और जम्मू कश्मीर जैसा राज्य है जो बहुत भोले भाले लोगों का राज्य है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो हम उनको टारगेट नहीं होने के लिए निवेदन करते हैं और ना कहने की आदत डाल लीजिए। ये मेरा बार बार आपसे अनुरोध है। और जिन लोगों ने आपको लूटा है, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत अवश्य दें। अपने विचार कमेंट कर जरूर साझा कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत दुर्गेश सर को और मुझे। धन्यवाद। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके WhatsApp पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।